तो ब्रेन मस्तिष्क के भाग। दोस्तों जब भी कोई स्ट्रक्चर या कोई पार्ट सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का टफ होता है, उसको इजी बनाने का तरीका है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर स्टडी करो, और एंड ऑफ रिजल्ट जब सारे पार्ट स्टडी हो जाते हैं तो वो कंटेंट आपको बहुत इजी लगता है। यही प्रयास मेरा रहेगा कि पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन बता रहा हूँ। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आजकल इनके एक एक नाम और पॉपुलर है। फोर ब्रेन को प्रोसेंसिपेलोन, मिड ब्रेन को मीजेंसिपेलोन और हिंड ब्रेन को रोमेंसिपेलोन कहते हैं। आपको कैसे याद रहेगा कि फोर ब्रेन को प्रोसेन, मिड ब्रेन को मीजेन और हिंड ब्रेन को रोमेंसिपेलोन कहते हैं? क्योंकि ये तो याद रहता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र के बाद मध्य, मध्य के बाद पश्च। तो दोस्तों आपको फिर मैं तरीका बताता हूँ याद करने का। छोटा सा आपको किस्से से कनेक्ट करता हूँ। आपने देखा होगा शादियाँ 2 तरह की होती है, एक अरेंज मैरिज होती है और एक लव मैरिज होती है। आपको पता है कि लव मैरिज करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनमें घर वालों को मनाना पड़ता है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी किसी लड़के को या लड़की को लव मैरिज करनी होती है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है। तो सबसे पहले किसको मनाना पड़ता है? पापा को मनाना पड़ता है, और पापा मान जाते हैं तो फिर मम्मी को मनाना पड़ता है। क्लियर? तो अगर पापा और मम्मी राजी हो गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी लव मैरिज में जो मनाने का ऑर्डर होता है पापा मम्मी राजी। ओके, तो इसका मतलब हुआ हमें ये पता है अग्र, मध्य और पश्च होता है। तो अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम प्रोसेंसिपेलोन, मध्य मस्तिष्क का एम से मीजेंसिपेलोन, और अगर कभी भूल जाओ और पश्च मस्तिष्क का रोम्बेनसिपेलोन। ठीक है, रोम्बेनसिपेलोन। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। वापस आ जाते हैं। अग्र मस्तिष्क प्रोसेंसिपेलोन के 3 भाग होते हैं, एक ऑल्फैक्टरी लोब घ्राण पिंड, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेमस्तिष्क गोलार्ध और डायंसिपेलोन। ओके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरेब्रम भी कहते हैं जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें, ऑप्टिक लोब दृष्टिपिंड और कूरा सेरेब्राई। हिंड ब्रेन की बात करें, अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, मस्तिष्क का द्वितीय सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। यानी ध्यान होना चाहिए सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है जबकि सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है। पॉन्स वेरोलाई न्यूरल प्लेट और मेडुला ऑब्लांकेटा। मेडुला ऑब्लांकेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ब्रेन के अंदर पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है? सबसे बड़ा भाग पूछे, लार्जेस्ट पार्ट पूछे तो ये हो जाएगा। ओके, सेकंड लार्जेस्ट पूछे सेरिबेलम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पूछे तो ओल्फैक्टरी लोब, एंड पार्ट पूछे तो मेडुला ऑब्लांकेटा। क्लियर? तो फर्स्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पार्ट्स। अब हमने ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट होता है वो जान लिया, तो स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन पार्ट अग्र मस्तिष्क के भाग देखते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर एक ऑल्फैक्टरी लोब होता है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक डायंसिपेलोन होता है। तो वही आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो घ्राण पिंड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो संख्या में 2 होते हैं, सॉलिड होते हैं और छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करके बताया कि जो मेंढक होता है फ्रॉग, उसमें भी 2 होते हैं लेकिन खोखले होते हैं, और जिनकी खोखले भाग के अंदर जो गुहा होती है उसे राइनोसील कहते हैं। इसका मतलब राइनोसील गुहा जो है वो हमारे मस्तिष्क में एब्सेंट होती है लेकिन फ्रॉग में उपस्थित होती है। द्वितीय भाग प्रेमस्तिष्क गोलार्ध जिसको सेरिबेलम कहते हैं। प्रत्येक प्रेमस्तिष्क गोलार्ध के अंदर होलो पार्ट होता है, 4 लोब होता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को
कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो मेमल्स का स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होता है। इसकी खोखला भाग है, होलो पार्ट है, तो इसको गुहा को पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। और इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर की सतह पर गायराई और सल्काई, बोलो, इस तरह से संरचनाएं उपस्थित होती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं गायराई और सल्काई स्ट्रक्चर ब्रेन के कौन से पार्ट में होती है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी की घोतक होती है, जिसके ब्रेन में गायराई और सल्काई जितनी ज़्यादा प्रोमिनेटेड, उभरी हुई, स्पष्ट दिखाई देती है, वो उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। फिर है डायनसिफेलोन, ये रहा डायनसिफेलोन, बोलो, ये भी होलो पार्ट होता है, खोखला भाग होता है। इसकी पृष्ठ सतह, डोर्सल सरफेस को एपिथैलेमस कहते हैं, जिसमें पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। और अधर सतह को, बोलो, वेंट्रल सरफेस को हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। उसके बाद ये भी होलो पार्ट, ये भी होलो पार्ट, इनकी कनेक्टिविटी एक छिद्र से होती है, जिसे फोरामेन और मोनेरो, मोनेरो का छिद्र कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने अग्र मस्तिष्क के जितने भाग होते हैं उनके रिलेटेड स्ट्रक्चर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। क्लियर? ओके। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में एक ऑप्टिक लोब और कूरा सेरेब्राई। ऑप्टिक लोब की बात करें, दृष्टिपिंड की बात करें, तो हमारे अंदर मिड ब्रेन में 4 और सॉलिड ऑप्टिक लोब होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। और यहाँ पर स्पेशल नोड की जो मेंढक होता है, उसके मिड ब्रेन में 2 और होलो ऑप्टिक लोब होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। और जो कूरा सेरेब्राई है, वो हमारे ऑप्टिक लोब की, बोलो, जो ऑप्टिक लोब की वेंट्रल सरफेस पर एक न्यूरल प्लेट होती है। न्यूरल प्लेट मतलब सॉलिड ही होगी। ओके। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिंड ब्रेन पार्ट। आपको पता है कि पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम है, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो उन्हीं की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेरिबेलम अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं, हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है और सॉलिड होता है और 3 लोब से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 लोब के अंदर एक बड़ा लोब होता है जिसको वर्मिस कहते हैं और 2 लेटरल लोब होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर क्या देखते हैं, सॉलिड है, जो लेटरल लोब है उसके दोनों ओर ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आर्बर वाइटी कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए ब्रेन में ट्री लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो आर्बर वाइटी। ये कहाँ होती है, तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क के दोनों लेटरल लोब के दोनों ओर। क्लियर? उसके बाद ये यहाँ पर लेटरल लोब की वेंट्रल सरफेस पे अगेन पॉन्स वेरोलाई होती है। पॉन्स वेरोलाई क्या है, एक न्यूरल प्लेट है जो कि प्रेजेंट एट वेंट्रल सरफेस ऑफ लेटरल लोब ऑफ सेरिबेलम। उसके बाद ये आपको मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कि एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का अंतिम भाग है, होलो पार्ट है। इसकी गुहा को मेटासील कहते हैं और यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट रहता है और यहाँ पर मेटासील। ओके। और जो स्पाइनल कॉर्ड की गुहा है उनकी कनेक्टिविटी फोरामेन और मैग्नम, मैग्नम के छिद्र से होती है। दोस्तों 2 छिद्र बड़े इंपॉर्टेंट है, एक फोरामेन ऑफ मोनेरो, एक फोरामेन ऑफ मैग्नम। जो मोनेरो का छिद्र है वो पैरासील और आपको पता होना चाहिए डायासील के बिटवीन होता है। जो मैग्नम का छिद्र है वो मेटासील और स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरोसील के मध्य होता है। ओके। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने के बाद वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन की बात करें, यानी हम ब्रेन को छोटे छोटे भागों में स्टडी कर रहे हैं। पहले पार्ट्स की बात करी, फिर पार्ट्स के स्ट्रक्चर की बात करी, अब वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क में नीले की बात करें तो 4 नीले होते हैं। पूरी बायोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी में वेंट्रिकल 2 जगह यूज आता है, एक हार्ट में और एक ब्रेन में। हार्ट में 2 वेंट्रिकल होते हैं जबकि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल का मतलब होलो पार्ट होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 वेंट्रिकल, सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने होलो पार्ट बताया है
तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल बोलूं या लेटरल वेंट्रिकल बोलूं या पेरासील बोलूं, ये कहाँ होती है? तो हम कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बोलो थर्ड वेंट्रिकल या डायासील, जो डायनसिफेलोन में होती है और इनकी कनेक्टिविटी बोलो फोरामेन और मोनेरो, मोनेरो का छिद्र से होती है। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल मेटासील होती है और मेटासील और डायासील की कनेक्टिविटी एक डक्ट से होती है जिसको ईटर या एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइविस कहते हैं। और उसके बाद ये मेटासील और स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरोसील गुआ की कनेक्टिविटी फोरामेन और मैग्नम से होती है। उसके अलावा दोस्तों ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उस जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इसकी लेटरल सरफेस पे बोलो एक जोड़ी फोरामेन ऑफ ल्यूस्का, फोरामेन ऑफ ल्यूस्का, ल्यूस्का के छिद्र होते हैं, ल्यूस्का के छिद्र जो कि बोलो पेयर्ड होते हैं, ओके। और यहाँ पर फोरामेन ऑफ मेजेंडी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ब्रेन में बोलो फोरामेन ऑफ मोनेरो, बोलो फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ ल्यूस्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडी उपस्थित होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोलो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क में कौन से बोलो फोरामेन या कौन सा सील उपस्थित नहीं होती है? तो एक तो राइनोसील नहीं होगी और एक ऑप्टोसील नहीं होगी। यहाँ पर स्पेशल नोट लिख देते हैं कि राइनोसील, राइनोसील, ठीक है, एंड ऑप्टोसील, ठीक है, बोलो केवल फ्रॉग में उपस्थित, फ्रॉग में उपस्थित, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्टिक लोब भी सॉलिड होता है, हमारे ओल्फैक्टरी लोब भी सॉलिड होते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमने ब्रेन पार्ट्स जान लिया, पार्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर जान ली, होलो और सॉलिड पार्ट के बारे में जान लिया, सारी सिलोम उनके नाम और उनकी कनेक्टिविटी जान ली। तो अब हमें मस्तिष्क के भागों के कार्य पता होने चाहिए। पहली बात करें ओल्फैक्टरी लोब, तो नाम से पता चल रहा है कि सूंघने से संबंधित, रिलेटेड टू स्मेल। उसके बाद प्रमस्तिष्क गोला, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, बोलो कंट्रोल ऑफ ऑल वॉलेंट्री एक्शन, उनको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या? मेरी इच्छा हो तो मैं किसी को बोलो किसी काम करने के लिए कहूँ, मेरी इच्छा हो तो नहीं करूँ, बोलो ये ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है उनका कंट्रोल कौन होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके अलावा ये जो भाग ऐसा होता है जिसपे सबसे ज़्यादा केंद्र उपस्थित होते हैं, जैसे थिंकिंग सेंटर। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि सोचने का केंद्र कहाँ होता है, बोलो मेमोरी, याददाश्त का केंद्र कहाँ होता है, इंटेलिजेंसी का सेंटर कहाँ होता है, एंटरटेनमेंट का सेंटर कहाँ होता है, लाफिंग का सेंटर कहाँ होता है, क्राइंग का सेंटर कहाँ होता है, प्रेशर का सेंटर कहाँ होता है, सब सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही आंसर होगा। उसके अलावा दोस्तों डायनसिफेलॉन, इसकी वेंट्रल सरफेस अधर सतह को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं और जिस पर बहुत सारे केंद्र होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो ताप नियामक केंद्र, ठंड नियामक केंद्र, भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, बोलो लव सेंटर, हेड सेंटर, स्लीपिंग सेंटर और हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर। तो दोस्तों अभी देखा कि जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे भी बहुत सारे सेंटर थे, हाइपोथैलेमस पे भी है, तो हम भूल जाएंगे। तो इनको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक बता रहा हूँ? देखो, बोलो आपको पता है कुछ चीज़ें एक साथ आती, ठंडा गरम, ठीक है, बोलो ठंडा गरम, ठंडा गरम, भूख प्यास, भूख प्यास, भूख प्यास, प्यार नफरत, प्यार नफरत इज इक्वल टू नींद। इन सब के अंदर हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो एक कोटेशन लिखा है दोस्तों, आपको मैंने लिखा ठंडा गरम, भूख प्यास, प्यार नफरत, नींद। तो ठंडा मतलब कोल्ड रेगुलेटिंग सेंटर पूछे, हॉट टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पूछे, मैंने कहा आपको हंगर सेंटर पूछे, थ्रस्ट सेंटर पूछे, लव सेंटर पूछे, हेड सेंटर पूछे, स्लीपिंग सेंटर पूछे, सबका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। उसके अलावा कोई भी पूछे तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आई होप याद हो गया होगा।
उसके अलावा ऑप्टिक लोब का कार्य रिलेटेड टू विजन, देखने से संबंधित। कूरा सेरेब्राई का देखें तो हाथ तथा पैर की पेशियों से संबंधित, रिलेटेड टू हैंड्स एंड लेग मसल्स। सेरिबेलम शरीर के संतुलन से संबंधित, रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर जो स्टूडेंट ज़्यादा जो भी लोग बोलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई पर्सन अधिक अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो उसकी चाल लड़खड़ा जाती है, तो ब्रेन का कौन सा भाग प्रभावित होगा? सेरिबेलम। तो अल्कोहल ज़्यादा लेने पर ब्रेन का यही भाग प्रभावित होता है जिससे चाल लड़खड़ा जाती है। उसके बाद पॉन्स वेरोलाई इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर उपस्थित होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर होता है, तो पॉन्स वेरोलाई आंसर होगा। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, ये शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, उनको कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीदिंग हो गया, मैंने कहा ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, रक्त परिसंचरण है। आज हमारे हाथ में नहीं है कि 4 घंटे हम ब्लड सर्कुलेशन को रोक लें, 2 मिनट ब्रीदिंग को रोक लें। वोमिटिंग, सीक्रेशन ऑफ साइवा, बोलो उबासी, खांसी, ये सब मेडुला ऑब्लंगेटा से कंट्रोल होते हैं। जिनका बोलो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनका कंट्रोल मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा ब्रेन बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टडी कराया। एग्ज़ाम में जितनी कंटेंट चीज़ें पूछ सकते हैं कोशिश करिए कि मैक्सिमम आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कैसा लगा लेक्चर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।